नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर को समझते हैं जिसे हम सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी महसूस जरूर करते हैं। ये सफर है अकेलेपन से लेकर किसी के साथ होने के उस गहरे सुकून तक का। ये उन एहसासों की कहानी है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ती है। तो शुरुआत इसी एहसास से करते हैं। ये लाइनें उस फीलिंग को दिखाती हैं जब इंसान थोड़ा खोया हुआ सा, बिखरा हुआ सा महसूस करता है। मतलब ना तो खुद के साथ, ना ही किसी और के पास। बस एक अजीब सी उदासी जो शायद हम सबने कभी ना कभी महसूस की ही है। ये सवाल ये सवाल हमें उस अकेलेपन से थोड़ा आगे देखने का मौका देता है। ये हमें जिंदगी को एक अलग ही नजरिए से देखने के लिए उकसाता है और पूछता है कि आखिर इस एहसास का, इस फीलिंग का संगीत कैसा है। तो चलिए इसी आइडिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण का जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। वो ये कि हमारी जिंदगी अपने सभी सुख, दुख और उतार चढ़ाव के साथ असल में संगीत के एक पीस की तरह है। एक ऐसी धुन जिसमें हर सुर की अपनी एक खास जगह है। इस बात को ऐसे समझते हैं। सोचिए कि जिंदगी एक पियानो है। अब इसकी जो सफेद कीज हैं वो हैं हमारे खुशी के पल, जैसे कोई कामयाबी, प्यार या हंसी मजाक। और जो काली कीज है वो हैं हमारे दुख के पल, निराशा, कोई नुकसान या कोई स्ट्रगल। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये दोनों कीज, मतलब सफेद और काली, हैं तो अलग अलग, लेकिन हैं एक ही इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा। हमारी जिंदगी में भी सुख और दुख बिल्कुल ऐसे ही हैं। दो बिल्कुल अलग एहसास, लेकिन दोनों ही हमारे एक्सपीरियंस का जरूरी हिस्सा है। सच तो ये है कि शायद एक के बिना दूसरे का कोई मतलब ही नहीं है। और यही तो इस पूरी बात का निचोड़ है। जिंदगी का असली संगीत सिर्फ खुशी की सफेद कीज या सिर्फ दुख की काली कीज से नहीं बनता। ये तो इन दोनों के मिलने से बनता है। जब सुख और दुख के सुर एक साथ बजते हैं ना, तभी जिंदगी की सबसे मीठी धुन तैयार होती है। अच्छा, तो अगर जिंदगी एक पियानो है, तो सवाल ये है कि इसे अच्छी तरह से बजाएं कैसे, मुश्किल सुरों से कैसे निपटें। तो अब हम इसी सफर के अगले पड़ाव पर चलेंगे, जहां हम ये सीखेंगे कि जिंदगी के इस संगीत को, इस म्यूजिक को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैसे साधा जाए। देखिए, यही तो है मुश्किलों से उभरने का पहला नियम। सच्ची खुशी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब है प्रॉब्लम्स के बावजूद जीना सीख लेना। ये अपने दुखों से हारना नहीं, बल्कि उनसे ऊपर उठकर जिंदगी को गले लगाने की एक कला है। तो इस कला को सीखने के लिए क्या किया जा सकता है? यहाँ दो बहुत ही आसान लेकिन बहुत गहरे कदम बताए गए हैं। ये हमें एक साफ रास्ता दिखाते हैं कि मुश्किलों के बीच आगे कैसे बढ़ा जाए। तो पहला कदम, ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। इसका मतलब है कि हर मुश्किल, हर चैलेंज अपने अंदर ही अपना सॉल्यूशन छुपाए हुए है। हमें बस उसे खोजने की जरूरत है। प्रॉब्लम को एक दीवार की तरह नहीं, बल्कि एक दरवाजे की तरह देखना होगा। और दूसरा कदम हमारी सोच में एक छोटा लेकिन बहुत गहरा बदलाव लाता है। हमेशा सही होने की कोशिश करने के बजाय अगर हम लगातार कम गलत होने का लक्ष्य रखें, तो हम सीखने और सुधार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये परफेक्शन का प्रेशर हटा देता है। लेकिन हाँ, इस रास्ते पर एक बहुत बड़ी वार्निंग भी है, और वो है गुस्सा। ये एक ऐसी चीज है जो हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है, खासकर तब जब हम जीत के बहुत करीब होते हैं। गुस्सा कामयाबी के दरवाजे पर हार का एक नया रास्ता खोल देता है। तो अब हम आते हैं अपने सफर के उस पड़ाव पर जहां सारी मेहनत का फल मिलता है। हमने जिंदगी के संगीत को समझा, उसे बजाने का तरीका सीखा, लेकिन सवाल ये है कि इस संगीत की सबसे मधुर, सबसे मीठी धुन कौन सी है? ये है वो धुन, यही है वो मंजिल। एक ऐसा रिश्ता जहां अपनेपन को बताने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, उसे बस महसूस किया जाता है। ये एक खामोश समझ है, एक गहरा सुकून है जो हमें बताता है कि हम सही जगह पर हैं, हम अकेले नहीं हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने रह जाता है, पियानो की काली और सफ़ेद कीज से बने जिंदगी के इस संगीत में क्या सच में अपनेपन का ये एहसास ही वो सबसे मीठी धुन नहीं है जिसकी हम सभी को तलाश रहती है?